हे फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि एंड वेलकम टू द लेडर ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, हम इम्पोर्टेंट वॉर की सीरीज में सेल्यूकस वॉर और कलिंग वॉर को पढ़ लिया है। आज हम इन दोनों युद्ध के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको इन दोनों युद्ध को डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अशोक का जन्म 304 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल किस रानी का पुत्र था? तो कुणाल रानी पद्मावती का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो जो सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के बेतवा नदी के किनारे एक कस्बा है, एक बसावट है, वहां पे सांची स्तूप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने किस बड़े भाई की हत्या की थी? तो इसका आंसर है सुसीम। लेकिन ऐसी मान्यता है कि बिंदुसार के कुल 100 बेटे थे, तो उसमें अशोक भी एक था। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर खुद राज सिंहासन पर बैठा था, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का राजा कौन था? तो कलिंग के युद्ध के समय कलिंग के राजा का नाम अनंत पद्मनाभन था। ये बहुत ही देश प्रेमी और स्वाभिमानी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे हुए थे? तो देखो, जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तब उसने अपने विभिन्न विचारों को जगह जगह पत्थरों में खुदवाना चालू कर दिया था। तो वो जो शिलालेख थे उसकी भाषा थी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? तो सम्राट अशोक के बौद्ध गुरु उपगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के कितने पुत्र थे? तो देखो, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। तो जो बिंदुसार था तो उसके 100 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक को और किन किन नामों से जाना जाता था? तो सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी और चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के पिता बिंदुसार अन्य और किन नामों से प्रसिद्ध थे? तो वो अमित्रघात, सिंहसेन और मद्रसार इन नामों से भी जाने जाते थे। उन्हें अजातशत्रु, वरीशार और पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे एक महान पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान राजा अशोक के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो जब अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो उस समय वो अच्छे अच्छे विचारों को और थॉट्स को जगह जगह शिला में लिखवा कर फैलाते थे। तो जो 13वें नंबर की शिलालेख है उसमें कलिंग के युद्ध के विजय और क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप प्रथम अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था और वे कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया? तो जो एपियानस नाम का यूनानी विद्वान था उसने अपने ग्रंथ में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के युद्ध का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में क्या दिया? तो जब संधि हुई और हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप दिए थे, जिसका उसने और अन्य राज्यों को जीतने में उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का क्या नाम था? तो उसके राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो जो मेगास्थनीज था उसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था,
कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में लिखे। तो उसने जो बुक लिखी उसका नाम था इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस ने कौन कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए थे? तो जब संधि हुई थी और चाणक्य ने संधि के शर्त सेल्यूकस के सामने रखी, तो उसमें ये बात थी कि सेल्यूकस को काबुल, कांधार, गांधार और बलूचिस्तान ये चारों प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को देने होंगे। तो यही 4 प्रांत है जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस की बेटी का क्या नाम था जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ? तो उसका नाम था हेलेना। ये भी एक संधि की शर्त थी कि सेल्यूकस अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देगा, परंतु हेलेना से प्राप्त संतान उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। ये वो संधि की शर्त है जिसमें चाणक्य ने संधि के शर्त लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो जब सेल्यूकस निकेटर के मन में भारत विजय करने की इच्छा जागृत हुई, तब सिंधु नदी से होते हुए 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर भारत आया था और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की भयंकर युद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? देखिए, आप ये बात क्लियर रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और उसका पोता अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोनों क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर है श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटका में है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप इसे एक बार और प्ले करके रिवाइज कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।